फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें सबसे पहले देखेंगे विल हैव टू कब यूज होती है। तो जब हमें फ्यूचर में नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्सन से किसी एक्शन, क्रिया करना होगा या करना पड़ेगा, इन बातों को इंग्लिश में बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक बात है, विल हैव टू को आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई हैज़ टू का मतलब नहीं रहता है। तो इस सेंस वाले हम लोग उदाहरण देखते हैं किस तरह से होती है और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। कोई भी वादा करने से पहले मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। कोई भी वादा करने से पहले मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी। इन इंग्लिश, बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिस आई विल हैव टू टॉक टू माई फादर। बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिस आई विल हैव टू टॉक टू माई फादर। इन सांथाली में, कथा एमो मांग रे इन बाबा कुली हुयुग तिᱧᱟ। कथा एमो मांग रे इन बाबा कुली हुयुग तिᱧा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बाहर जाने से पहले हमें मास्क पहनना पड़ेगा। बाहर जाने से पहले हमें मास्क पहनना पड़ेगा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, बिफोर गोइंग आउट वी विल हैव टू वेयर द मास्क। बिफोर गोइंग आउट वी विल हैव टू वेयर द मास्क। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, बाहरे सेनोग मांग रे आबो मास्क हॉरग हुयुग ताबोना। बाहरे सेनोग मांग रे आबो मास्क हॉरग हुयुग ताबोना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें एक दिन ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें एक दिन ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। इन इंग्लिश, यू विल हैव टू मैरी वन डे। यू विल हैव टू मैरी वन डे। इसे हम लोग सांताली में इस तरह से कहते हैं, आबिन नीत बांग हापेन दिन रे बापला हुयुग ताबिन गया। आबिन नीत बांग हापेन दिन रे बापला हुयुग ताबिन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उन लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ेगा। उन लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश, दे विल हैव टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। दे विल हैव टू गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनको रेलगाड़ी ते दिल्ली से न हुयुग ताकोआ। उनको रेलगाड़ी ते दिल्ली से न हुयुग ताकोआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस लड़के को दवाई लेनी पड़ेगी। उस लड़के को दवाई लेनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश, ही विल हैव टू टेक मेडिसिन। ही विल हैव टू टेक मेडिसिन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उन्हीं कोड़ा रान हता हुयुग तया। उन्हीं कोड़ा रान हता हुयुग तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उस लड़की को खाना बनाना पड़ेगी। उस लड़की को खाना बनाना पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश, सी विल हैव टू कुक फूड। सी विल हैव टू कुक फूड। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उन्हीं कुड़ी दाका इसिन हुयुग तया। उन्हीं कुड़ी दाका इसिन हुयुग तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राजू को पत्र लिखना पड़ेगा। राजू को पत्र लिखना पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश, राजू विल हैव टू राइट लेटर। राजू विल हैव टू राइट लेटर। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, राजू बेवरा ऑल हुयुग तया। राजू बेवरा ऑल हुयुग तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखता है, रानी को पैसा जमा करनी पड़ेगी। रानी को पैसा जमा करनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश, रानी विल हैव टू डिपॉजिट मनी। रानी विल हैव टू डिपॉजिट मनी। वी से इन सांताली, रानी टाका जमा हुयुग तया। रानी टाका जमा हुयुग तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पिताजी को ऑफिस जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी को ऑफिस जाना पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश, माई फादर विल हैव टू गो टू ऑफिस। माई फादर विल हैव टू गो टू ऑफिस। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इन बाबा ऑफिस से न हुयुग तया। इन बाबा ऑफिस से न हुयुग तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे भाई को कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे भाई को कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश, माई ब्रदर विल हैव टू वर्क हार्ड। माई ब्रदर विल हैव टू वर्क हार्ड। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इñiñ बोया भागीते खटा हुयुग तया। इñiñ बोया भागीते खटा हुयुग तया। अब हम इसकी नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्यों। इसका सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जाम्पल इस तरह से होती है, जैसे मुझे घर बेचना नहीं पड़ेगा। मुझे घर बेचना नहीं पड़ेगा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, आई विल नॉट हैव टू सेल द हाउस। आई विल नॉट हैव टू सेल द हाउस।
इसका शॉर्ट फॉर्म है आई वॉन्ट हैव टू सेल द हाउस। सानताली में देखते हैं इन ओड़ा बांग आखरिंग हुयुग तिᱧा, इन ओड़ा बांग आखरिंग हुयुग तिᱧा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें दोबारा परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी, हमें दोबारा परीक्षा नहीं लिखनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश वी वॉन्ट हैव टू राइट टेस्ट अगेन, वी वॉन्ट हैव टू राइट एग्जाम अगेन। इसे हम लोग सानताली में इस तरह से कहते हैं आबो दोहरा परीक्षा बांग ऑल हुयुग ताबोना, आबो दोहरा परीक्षा बांग ऑल हुयुग ताबोना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें कोई फाइल चार्ज नहीं लगेगी, तुम्हें कोई फाइल चार्ज नहीं लगेगी। वी से इन इंग्लिश यू वॉन्ट हैव टू पे एनी फाइल चार्जेस, यू वॉन्ट हैव टू पे एनी फाइल चार्जेस। आबिन एमान फाइल चार्ज बांग एमो हुयुग ताबिना, आबिन एमान फाइल चार्ज बांग एमो हुयुग ताबिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, उन लोगों को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश दे विल नॉट हैव टू ट्रेनिंग, दे विल नॉट हैव टू ट्रेनिंग। वी से इन सानताली उनको बांग ट्रेनिंग हुयुग ताकोवा, उनको बांग ट्रेनिंग हुयुग ताकोवा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश ही वॉन्ट हैव टू फिल अप फॉर्म, ही वॉन्ट हैव टू फिल अप फॉर्म। इसका सानताली है उनी फॉर्म बांग पेरेज हुयुग ताया, उनी फॉर्म बांग पेरेज हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यदि वो प्रतिदिन पढ़ाई करे तो उसकी परीक्षा की चिंता नहीं होगी, यदि वो प्रतिदिन पढ़ाई करे तो उसकी परीक्षा की चिंता नहीं होगी। इफ़ सी स्टडी रेगुलर सी वॉन्ट हैव टू वरी फॉर एग्ज़ाम, इफ़ सी स्टडी रेगुलर सी वॉन्ट हैव टू वरी फॉर एग्ज़ाम। इसे हम लोग सानताली में इस तरह से कहते हैं जुदी उन्नी दिना में पढ़ा एनखान उन्नी परीक्षा लगित बांग चिंता हुयुग ताया, जुदी उन्नी दिना में पढ़ा एनखान उन्नी परीक्षा लगित बांग चिंता हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं राजेश को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, राजेश को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश राजेश वॉन्ट हैव टू गो देयर, राजेश वॉन्ट हैव टू गो देयर। इसका सानताली है राजेश ओंडे बांग सेनो हुयुग ताया, राजेश ओंडे बांग सेनो हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फुलमोनी को बैंक से कर्ज नहीं लेनी पड़ेगी, फुलमोनी को बैंक से कर्ज नहीं लेनी पड़ेगी। वी से इन इंग्लिश फुलमोनी विल नॉट हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, फुलमोनी विल नॉट हैव टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। वी से इन सानताली फुलमोनी बैंक खन लोन बांग हाताव हुयुग ताया, फुलमोनी बैंक खन लोन बांग हाताव हुयुग ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों को हॉस्टल में भूखा नहीं सोना पड़ेगा, बच्चों को हॉस्टल में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वी से इन इंग्लिश चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू स्लीप हंग्री इन हॉस्टल, चिल्ड्रन विल नॉट हैव टू स्लीप हंग्री इन हॉस्टल। इसे हम लोग सानताली में इस तरह से कहते हैं पटुआ गिद्रा हॉस्टल रे रेंगेज ते बांग जापिद हुयुग ताकोवा, पटुआ गिद्रा हॉस्टल रे रेंगेज ते बांग जापिद हुयुग ताकोवा। अब हमें इस तरह की मुश्किलें सामना करना नहीं पड़ेंगे, अब हमें इस तरह की मुश्किलें सामना करना नहीं पड़ेंगे। नाउ वी विल नॉट हैव टू फेस सच डिफ़िकल्टीज़, नाउ वी विल नॉट हैव टू फेस सच डिफ़िकल्टीज़। इसका सानताली है नीत आबो आर नौकान कष्टो बांग दाराम हुयुग ताबोना, नीत आबो आर नौकान कष्टो बांग दाराम हुयुग ताबोना। नेक्स्ट पॉइंट है कंपल्सन मजबूरी और पॉसिबिलिटी संभावना की कंबाइंड मतलब संयुक्त को बताना हो तो हम माइट हैव टू का प्रयोग करते हैं, कभी कभी हम लोग मे हैव टू का भी प्रयोग करते हैं। यानी संभावना को दिखाने के लिए माइट और मजबूरी को दिखाने के लिए हैव टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह की हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए इसकी सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश आई माइट हैव टू गो टू द डॉक्टर, आई माइट हैव टू गो टू द डॉक्टर। हम लोग सानताली में इस तरह से कहते हैं इन गापा डॉक्टर ठेन सेन हुई दाड़ेयाña, इन गापा डॉक्टर ठेन सेन हुई दाड़ेयाña। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमें कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। वी से इन इंग्लिश वी माइट हैव टू नीड सम मोर मनी, वी माइट हैव टू नीड सम मोर मनी। इसे हम लोग सानताली में इस तरह से कहते हैं आबो आरहों कई टाका दरकार हुई दाड़ेयाबोना, आबो आरहों कई टाका दरकार हुई दाड़ेयाबोना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं
आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ सकता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश यू माइट हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। यू माइट हैव टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, आबिन ऑनलाइन फॉर्म पेरेज हुई दाड़ेयाबेना। आबिन ऑनलाइन फॉर्म पेरेज हुई दाड़ेयाबेना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन लोगों को ट्रेन की इंतज़ार करनी पड़ सकती है। उन लोगों को ट्रेन की इंतज़ार करनी पड़ सकती है। वी से इन इंग्लिश दे माइट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन। दे माइट हैव टू वेट फॉर द ट्रेन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनको रेलगाड़ी लगी तंगी हुई दाड़ेयाकोआ। उनको रेलगाड़ी लगी तंगी हुई दाड़ेयाकोआ। नेक्स्ट है, उसे घर पर रहना पड़ सकता है। उसे घर पर रहना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश ही माइट हैव टू स्टे एट होम। ही माइट हैव टू स्टे एट होम। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उन्हीं उड़ा रे ताहे हुई दाड़ेया। उन्हीं उड़ा रे ताहे हुई दाड़ेया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे स्विगी से खाना ऑर्डर करना पड़ सकता है। उसे स्विगी से खाना ऑर्डर करना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश सी माइट हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी। सी माइट हैव टू ऑर्डर फूड फ्रॉम स्विगी। हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उन्हीं स्विगी खन दाका ऑर्डर हुई दाड़ेयातया। उन्हीं स्विगी खन दाका ऑर्डर हुई दाड़ेयातया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सालखान को हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। सालखान को हाईकोर्ट जाना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश सालखान माइट हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। सालखान माइट हैव टू गो टू द हाई कोर्ट। हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, सालखान हाई कोर्ट सेन हुई दाड़ेया। सालखान हाई कोर्ट सेन हुई दाड़ेया। नेक्स्ट, किरण को कल न्यूयॉर्क जाना पड़ सकती है। किरण को कल न्यूयॉर्क जाना पड़ सकती है। वी से इन इंग्लिश किरण माइट हैव टू गो टू न्यूयॉर्क टूमोरो। किरण माइट हैव टू गो टू न्यूयॉर्क टूमोरो। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, किरण गापा न्यूयॉर्क चलाव हुई दाड़ेयातया। किरण गापा न्यूयॉर्क चलाव हुई दाड़ेयातया। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त को 2 दिनों तक आराम करनी पड़ सकती है। मेरे दोस्त को 2 दिनों तक आराम करनी पड़ सकती है। वी से इन इंग्लिश माई फ्रेंड मे हैव टू रेस्ट फॉर 2 days। माई फ्रेंड मे हैव टू रेस्ट फॉर 2 days। वी से इन संथाली इनिज गाते 12 माह धाबिज जिराव हुई दाड़ेयातया। इनिज गाते 12 माह धाबिज जिराव हुई दाड़ेयातया। नेक्स्ट है, मुझे उससे बात करना पड़ सकता है। मुझे उससे बात करना पड़ सकता है। वी से इन इंग्लिश आई माइट हैव टू टॉक टू हर। आई माइट हैव टू टॉक टू हर। वी से इन संताली इन उनी साव कथा हुई दाड़ेयातिया। इन उनी साव कथा हुई दाड़ेयातिया। अब हम देखेंगे हैड टू का प्रयोग, इसे कहाँ और कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वी ऑन प्लस अदर वर्ड। हाँ, भूतकालीन ज़रूरतों, मजबूरियों और जिम्मेदारियों का हालात बताने के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। और एक बात, हैड टू का यूज़ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एनी, नेम सभी के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं, मुझे अपना कमरा साफ़ करना पड़ा। मुझे अपना कमरा साफ़ करना पड़ा। वी से इन इंग्लिश आई हैड टू क्लीन माई रूम। आई हैड टू क्लीन माई रूम। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इन इन्या रूम साफा हुईन तिया। इन इन्या रूम साफा हुईन तिया। नेक्स्ट, उसके खातिर हमें यहाँ आना पड़ा। उसके खातिर हमें यहाँ आना पड़ा। वी से इन इंग्लिश वी हैड टू कम हेयर बिकॉज ऑफ ही। वी हैड टू कम हेयर बिकॉज ऑफ ही। हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, अब उन्हीं खातिर नोडे हेज हुईन ताबोना। अब उन्हीं खातिर नोडे हेज हुईन ताबोना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लगता है, आपको अपने पिता की बात माननी पड़ी। आपको अपने पिता की बात माननी पड़ी। वी से इन इंग्लिश यू हैड टू ओबे योर फादर। यू हैड टू ओबे योर फादर। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, आम बाबा कथा आंजम हुईन तमा। आम बाबा कथा आंजम हुईन तमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उनको घर बेचना पड़ा। उनको घर बेचना पड़ा। वी से इन इंग्लिश दे हैड टू सेल द हाउस। दे हैड टू सेल द हाउस। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं,
उनको ओड़ा आक्रिंग हुएन ताकोवा, उनको ओड़ा आक्रिंग हुएन ताकोवा। किसी कारण उसको ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, किसी कारण उसको ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वी से इन इंग्लिश some for reason he had to leave his graduation in between, some for reason he had to leave his graduation in between। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, जहाना कारण ते उनी आजा ग्रेजुएशन पढ़ाओ तालारे बागी हुएन ताया, जहाना कारण ते उनी आजा ग्रेजुएशन पढ़ाओ तालारे बागी हुएन ताया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उस लड़की को लैपटॉप लेनी पड़ी, उस लड़की को लैपटॉप लेनी पड़ी। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, सी हैड टू बाय लैपटॉप, सी हैड टू बाय लैपटॉप। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनी मित लैपटॉप हाताव हुएन ताया, उनी मित लैपटॉप हाताव हुएन ताया। लालू को जेल जाना पड़ा, लालू को जेल जाना पड़ा। वी से इन इंग्लिश लालू हैड टू गो टू जेल, लालू हैड टू गो टू जेल। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, लालू जेल चला हुएन ताया, लालू जेल चला हुएन तया। लक्ष्मी को उसके साथ शादी करनी पड़ी, लक्ष्मी को उसके साथ शादी करनी पड़ी। वी से इन इंग्लिश लक्ष्मी हैड टू मैरी हिम, लक्ष्मी हैड टू मैरी हिम। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, लक्ष्मी उन्हीं सां बापला हुएन तया, लक्ष्मी उन्हीं सां बापला हुएन तया। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त को मुझे बुलाना पड़ा, मेरे दोस्त को मुझे बुलाना पड़ा। वी से इन इंग्लिश माई फ्रेंड हैड टू कॉल मी, माई फ्रेंड हैड टू कॉल मी। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इंग्रेन गाते इन होहो हुएन ताया, इंग्रेन गाते इन होहो हुएन ताया। नेक्स्ट, लोगों को घटना देखकर रोना पड़ा, लोगों को घटना देखकर रोना पड़ा। वी से इन इंग्लिश द पीपुल हैड टू क्राई आफ्टर सीइंग द इंसिडेंट, द पीपुल हैड टू क्राई आफ्टर सीइंग द इंसिडेंट। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, मुहिम घटना ñेल काते होड़ रा हुएन ताकोवा, मुहिम घटना ñेल काते होड़ रा हुएन ताकोवा। अब हम देखेंगे इसकी नेगेटिव सेंटेंस। इसकी सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस डिडोंट प्लस हैव टू प्लस बियॉन्ड प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जाम्पल, मुझे उसको मदद के लिए नहीं बोलना पड़ा, मुझे उसको मदद के लिए नहीं बोलना पड़ा। वी से इन इंग्लिश आई डिडोंट हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प, आई डिडोंट हैव टू आस्क हिम फॉर हेल्प। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इन उनी बांग मेन हुईलेन तीना गोड़ो लगिद, इन उनी बांग मेन हुईलेन तीना गोड़ो लगिद। नेक्स्ट है, हमें यह दोबारा करना नहीं पड़ा, हमें यह दोबारा करना नहीं पड़ा। वी से इन इंग्लिश वी डिडोंट हैव टू डू दिस अगेन, वी डिडोंट हैव टू डू दिस अगेन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, आबो नोवा दोहरा बांग कोरा हुईलेन ताबोना, आबो नोवा दोहरा बांग कोरा हुईलेन ताबोना। नेक्स्ट है, आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ा, आपको बाज़ार जाना नहीं पड़ा। वी से इन इंग्लिश यू डिडोंट हैव टू गो टू मार्केट, यू डिडोंट हैव टू गो टू मार्केट। वी से इन संथाली आबिन बाज़ार बांग सेन हुईलेन ताबिना, आबिन बाज़ार बांग सेन हुईलेन ताबिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उन लोगों को पत्र लिखना नहीं पड़ा, उन लोगों को पत्र लिखना नहीं पड़ा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, दे डिडोंट हैव टू राइट ए लेटर, दे डिडोंट हैव टू राइट ए लेटर। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनको बेरा बांग ऑल हुईलेन ताकोवा, उनको बेरा बांग ऑल हुईलेन ताकोवा। नेक्स्ट है, उसको मोबाइल रिचार्ज नहीं करना पड़ा, उसको मोबाइल रिचार्ज नहीं करना पड़ा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, ही डिड नॉट हैव टू रिचार्ज मोबाइल, ही डिड नॉट हैव टू रिचार्ज मोबाइल। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनी मोबाइल बांग रिचार्ज हुईलेन तया, उनी मोबाइल बांग रिचार्ज हुईलेन तया। नेक्स्ट है, उस लड़की को मंच पर नचना नहीं पड़ी, उस लड़की को मंच पर नचना नहीं पड़ी। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, सी डिडोंट हैव टू डांस ऑन द स्टेज, सी डिडोंट हैव टू डांस ऑन द स्टेज। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, उनी स्टेज रे बांग एनज हुईलेन तया, उनी स्टेज रे बांग एनज हुईलेन तया। नेक्स्ट है, तपन को पैदल चलकर नहीं आना पड़ा, तपन को पैदल चलकर नहीं आना पड़ा। तपन डिड नॉट हैव टू वॉक ऑन फुट, तपन डिड नॉट हैव टू वॉक ऑन फुट। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, तपन ताड़ाम ते बांग हेज हुईन ताया, तपन ताड़ाम ते बांग हेज हुईन ताया। नेक्स्ट है, तनिया को कपड़े धोना नहीं पड़ी, तनिया को कपड़े धोना नहीं पड़ी। वी से इन इंग्लिश
तनिया डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ। तनिया डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, तनिया लुगड़ी बांग सपा हुई लेन तया। तनिया लुगड़ी बांग सपा हुई लेन तया। मेरे दोस्त को नया फ़ोन नहीं लेनी पड़ी। मेरे दोस्त को नया फ़ोन नहीं लेनी पड़ी। वी से इन इंग्लिश, माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू बाय ए न्यू फ़ोन। माई फ्रेंड डिड नॉट हैव टू बाय ए न्यू फ़ोन। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, इंगरेन गाते नवाना फ़ोन बांग हाताव हुई लेन तया। इंगरेन गाते नवाना फ़ोन बांग हाताव हुई तया। नेक्स्ट और लास्ट, मुझे आपको चैनल सब्सक्राइब के लिए बोलना नहीं पड़ा। मुझे आपको चैनल सब्सक्राइब के लिए बोलना नहीं पड़ा। इसे हम लोग इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं, आई डिड नॉट हैव टू आस्क यू फॉर सब्सक्राइब द चैनल। आई डिड नॉट हैव टू आस्क यू फॉर सब्सक्राइब द चैनल। इसे हम लोग संताली में इस तरह से कहते हैं, आलिंग आबिन बांग मेन हुई लेन तालिया चैनल सब्सक्राइब लागिद। आलिंग आबिन बांग मेन हुई लेन तालिया चैनल सब्सक्राइब लागिद। इस वीडियो में हम इतना ही बताने जा रहे हैं और अगले वीडियो में हम दूसरा टॉपिक्स के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जोहार, बाय, थैंक यू।